एक धुंधली सी दोपहर थी जब सब इंस्पेक्टर कविता अपनी सरकारी जीप में बैठी अपने ड्राइवर के साथ एक केस की तहकीकात के लिए निकली। भूख लगने लगी थी और उसने कहा, आसपास किसी होटल पर खाना खाकर आगे बढ़ते हैं, पता नहीं जांच में कितना वक्त लग जाए। जैसे ही कविता होटल के अंदर दाखिल हुई, उसकी नज़र अचानक एक कोने में झुके हुए आदमी पर पड़ी। उसकी आंखें ठिठक गईं, सांसें जैसे अटक गईं। बर्तन साफ करते हुए उस आदमी का चेहरा, यह कोई और नहीं, उसका वही पूर्व पति सत्यम था, जिसने 2 साल पहले उसे तलाक दे दिया था। सत्यम, जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, आज वहां सिर झुकाए बर्तन मांज रहा था। कविता के होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, जैसे कोई सपना देख रही हो। उसके पास बैठकर वह सिसकते हुए बोली, सत्यम, तुम यहाँ? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अच्छी नौकरी करते हो। अब ये सब क्यों? सत्यम की आंखें भर आईं, लेकिन वह सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने टूटे हुए शब्दों में कहा, मैंने सोचा था तलाक लेकर तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकल जाऊंगा, ताकि तुम अपने ऊंचे ओहदे का पूरा मान सम्मान पा सको। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे बिना मैं भी कहीं का नहीं रहा। जिस शहर में पहले काम करता था, वहां तुम्हारी यादें हर कोने में बसी थीं। मैंने शहर छोड़ दिया और यहाँ आया। एक कंपनी में नौकरी मिली, पर पैर में चोट लग गई। नौकरी छूट गई और धीरे धीरे सारा पैसा खर्च हो गया। तब से मैं मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ। कविता की आंखों में दर्द और आंसू दोनों थे। उसने कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? तुम्हें लगता था कि लोग केवल मुझे बधाई दे रहे हैं और तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन सत्यम, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम मुझे बता सकते थे। मैं नौकरी भी छोड़ देती, पर तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने देती। सत्यम ने भरे मन से कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ कविता। मैंने तुम्हारी जिंदगी में अपनी कोई जगह नहीं छोड़ी। कविता ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे लायक? यह जिंदगी हमारी है और मैंने यह वर्दी तुम्हारे समर्थन के बिना नहीं पहनी होती। अगर तुम आज बर्तन धो रहे हो तो मेरी भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ तुम्हारी हार नहीं है, यह हमारी कहानी का एक मुश्किल दौर है जिसे हम मिलकर पार करेंगे। कविता ने सत्यम का हाथ थामा। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। इस बार हम अपनी गलतफहमियों को पीछे छोड़ देंगे। दोनों की आंखों से बहते आंसू उनकी जिंदगी की नई शुरुआत की गवाही दे रहे थे। कविता ने सत्यम को अपनी गाड़ी में बिठाया और वे साथ साथ घर लौट आए। उन्होंने एक बार फिर शादी की, लेकिन इस बार यह सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि हर उस गलत फहमी और अहंकार को भी खत्म कर दिया जो कभी उनके बीच दीवार बनकर खड़ा था। ये कहानी उन सभी के लिए है जो समझते हैं कि अहंकार और गलत फहमियां रिश्तों को तोड़ सकती हैं। क्या आप भी मानते हैं कि प्यार में हमेशा दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए? क्या सत्यम ने कविता के साथ सही किया था? आपके विचार हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और दिल छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।